लेंज लॉ। तो देखो मैंने जब फॉर्मूला लिखा था E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी या एन डी फाई बाई डी टी, और यहाँ वहां पे माइनस का जो साइन लिया था वो इसी की वजह से लिया था कि लेंज ने क्या कहा कि जब भी किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, और वो करंट इस तरीके से इंड्यूस होता है कि देखो करंट की भाई जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी करंट इंड्यूस होगा वो इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो अपने ही कॉज ऑफ प्रोडक्शन का अपोज करेगा, कि जो भी करंट इंड्यूस होगा वो इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो अपने ही कॉज ऑफ प्रोडक्शन की जिस भी वजह से वो आया है उसका ही क्या करेगा, अपोज करेगा। अब किस वजह से आया है करंट इंड्यूस, किस वजह से हुआ है, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, यानी जिस भी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका क्या करेगा, इंड्यूस करंट खुद अपोज करेगा। आया समझ में? तो देखो इसका स्टेटमेंट देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ईएमएफ विल इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, दैट इज इट विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करेगा, कि जो भी करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो अपने ही कॉज ऑफ प्रोडक्शन का क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करेगा। तो देखो यहां पे इसको समझते हैं। मैंने कहा कि मान लो ये आपके पास एक कॉइल है, ये आपके पास क्या है, कॉइल है, और इस कॉइल के पास में यहां पे मैं क्या लेके आ रहा हूं, एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास में लेके आ रहा हूं मैं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल के पास में कॉइल की तरफ लेके जा रहा हूं। तो भाई इस कॉइल का फ्लक्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, फ्लक्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, चेंज हो गया। तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो करंट किस डायरेक्शन में आएगा, तो लेंज के अकॉर्डिंग जो भी इंड्यूस करंट होगा इसके अंदर वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन का अपोज करेगा। अब देखो यहाँ पे ईएमएफ या करंट इंड्यूस होने का कॉज क्या है, रीजन क्या है, फ्लक्स चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल के पास में आ रहा है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास में आने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो अपोज कैसे करेगा, नॉर्थ को पास आने से रोकेगा, और नॉर्थ को पास आने से रोकने के लिए यहाँ पे कौन सा पोल आना चाहिए, नॉर्थ पोल, कि भाई इसमें नॉर्थ पोल ही इंड्यूस होगा, यानी करंट एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा, ताकि यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ के पास आने का क्या कर देगा, अपोज कर देगा। आया समझ में? यानी इसके अंदर करंट कौन सा इंड्यूस होने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होके वो नॉर्थ के पास आने का क्या करेगा, इंड्यूस करंट अपोज कर देगा। तो यहाँ पे इंड्यूस करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में? फॉर्मूला आपको पता ही है, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का डी फाई बाई डी टी। लेंज लॉ की वजह से ये नेगेटिव साइन आ रहा है, या फिर एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए माइनस का एन डी फाई बाई डी टी। आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए, और वो समझ में आई नहीं आई बताओ। देखो वापस देखते हैं दूसरे केस में। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉइल ले ली, ये यहाँ पे आपके पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। मैं कह रहा हूँ ये नॉर्थ पोल क्या लेके जा रहे हैं, इस कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं। तो नॉर्थ जब दूर लेके जा रहे हैं तो कॉइल का फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस कैसे आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, तो वो इंड्यूस करंट अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन का अपोज करेगा। उसका कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, नॉर्थ दूर जा रहा है, तो नॉर्थ के दूर जाने का इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब दूर जाने से रोकेगा। अब दूर जाने से रोकने के लिए यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, साउथ पोल। और साउथ पोल बनता है तो करंट कैसा आता है, क्लॉकवाइज, यानी इंड्यूस करंट इसके अंदर क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा, और वो क्लॉकवाइज यहाँ पे साउथ पोल बनाएगा, और वो साउथ पोल इस नॉर्थ के दूर जाने का क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। आया समझ में? तो यहाँ पे जिस भी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, उसका वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं। क्लियर है यहां तक? और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि अगर आपका इंड्यूस पोल, ये पहले भी बात कर चुके हैं हम चैप्टर 5 के अंदर, 4 के अंदर, कि अगर आपका इंड्यूस पोल नॉर्थ है तो डायरेक्शन क्या होगी, करंट की एंटी क्लॉकवाइज होगी, या फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो पोल कौन सा इंड्यूस होगा, नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा। सेकंड, अगर आपके पास इंड्यूस पोल क्या है, साउथ है, तो डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। बताओ क्लियर है यहां तक? तो ये आपके पास लेंज लॉ। नेक्स्ट हमें बात करनी है लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन की, कि लेंज लॉ के अंदर एनर्जी आपकी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम एक डायग्राम बनाते हैं।
मैंने मान लिया कि ये आपके पास एक कॉइल है, और इस कॉइल के अंदर क्या लगा रखा है हमने, एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। क्लियर है? और यहां पे हमने इसके पास में यहां पे एक मैग्नेट रखी हुई है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था फेराडे के लॉ के अंदर भी कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या रहता है, एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट से यही बताना है कि लेंज लॉ के अंदर, लेंज लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कि इसमें एनर्जी कैसे कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मेरे पास एक मैग्नेट है, एक कॉइल है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का कौन सा पोल, नॉर्थ पोल में इस मैग्नेट इस कॉइल के पास लेके जा रहा हूं। मैग्नेट का नॉर्थ पोल, यानी मैंने मैग्नेट को नॉर्थ पोल के साथ इसको इस कॉइल के पास की तरफ मूव कराया, तो इसका फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया, करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा भाई, नॉर्थ पास आने की वजह से करंट आया है, तो यहाँ पे भी कौन सा पोल इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा कि भाई आप इस नॉर्थ को इसके पास लेके आ रहे हो, तो इसका फ्लक्स बढ़ गया, इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। तो नॉर्थ के पास आने का अपोज कैसे करेंगे, नॉर्थ को दूर भेजना है, दूर भेजने के लिए यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा, इसके टॉप पे नॉर्थ पोल ही इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? अब आप क्या कर रहे हो, नॉर्थ को इसके पास लेके आ रहे हो, बट ये नॉर्थ क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। भाई मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इंड्यूस नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। और इस रिपल्सन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा एनर्जी से इसको इसकी तरफ मूव कराएंगे, ज्यादा एनर्जी से इसको मूव कराएंगे। मूव क्यों कराएंगे, क्योंकि भाई जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा करंट इंड्यूस नहीं होगा। करंट इंड्यूस कराते रहने के लिए फ्लक्स का चेंज होते रहना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कराओगे, अगर आप रोक दोगे तो फ्लक्स चेंज होना बंद, करंट आना बंद हो जाएगा, तो ये पोल भी गायब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ही आप नॉर्थ को पास लेके जा रहे हो, यहाँ पे नॉर्थ आ गया, इंड्यूस नॉर्थ पोल और एक्चुअल नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट के बीच में रिपल्सन लगेगा, और इस रिपल्सन को कम करने के लिए हम ज्यादा एनर्जी से इसको मूव कराएंगे, यानी हमें कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और वही एनर्जी यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आया समझ में? तो देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है मैंने कि लेट ए मैग्नेट विथ इट्स नॉर्थ पोल इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, नॉर्थ पोल अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ कॉइल। कि लेंज लॉ की वजह से अगर नॉर्थ को पास लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे लेंज लॉ की वजह से टॉप पे नॉर्थ ही अपीयर हो जाएगा। ठीक है, रिपल्सन टेक प्लेस बिटवीन एक्चुअल नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड इंड्यूस्ड नॉर्थ पोल ऑफ कॉइल। टू ओवरकम दिस रिपल्सन सम मैकेनिकल वर्क हैज टू बी डन व्हिच कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। बताओ क्लियर है कि आप नॉर्थ को पास लेके गए, यहाँ नॉर्थ आ गया, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर रहे थे, वो रोक रहा था, बट हमें ज्यादा एनर्जी से इसको मूव कराना है, इसके पास लेके जाना है, तो वही मैकेनिकल एनर्जी जो आप ज्यादा दोगे वही इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। सेकंड बात करते हैं, मैंने क्या किया, इस मैग्नेट के नॉर्थ को मैंने मैग्नेट विथ इट्स नॉर्थ पोल मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से दूर लेके जा रहा हूं। अब दूर लेके जा रहा हूं तो फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा। अब वो क्या करेगा, नॉर्थ के दूर जाने का अपोज करेगा, और दूर जाने का अपोज करने के लिए यहाँ साउथ इंड्यूस होगा, ताकि वो नॉर्थ को दूर जाने का अपोज कैसे अट्रैक्ट करे उसको, बट हमें तो दूर लेके जाना है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, जैसे ही आप नॉर्थ को दूर लेके जा रहे हो यहाँ पे साउथ आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल और इंड्यूस साउथ पोल के बीच में अट्रैक्शन लग रहा होगा। इस अट्रैक्शन को कम करने के लिए ज्यादा एनर्जी से दूर लेके जाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, वही यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। यानी अगर आप सेकंड पॉइंट देखोगे, नाउ लेट द मैग्नेट विथ इट्स नॉर्थ पोल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से क्या लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। साउथ पोल अपीयर्स ऑन द कॉइल, कॉइल के ऊपर कौन सा पोल आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा। एंड अट्रैक्शन टेक प्लेस बिटवीन एक्चुअल नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड इंड्यूस साउथ पोल ऑफ कॉइल। क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। एंड टू ओवरकम दिस अट्रैक्शन सम मैकेनिकल वर्क हैज टू बी डन व्हिच कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी दोनों ही केसेस के अंदर आप पास लेके जा रहे हो तब भी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, आप दूर लेके आ रहे हो तब भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब हर टाइम पे क्या है, हर केस के अंदर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, मतलब एनर्जी क्या है आपकी, कंजर्व्ड है। तो देखो, फ्रॉम अबव वी कंक्लूड दैट ईच टाइम मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज एनर्जी इज कंजर्व्ड।
तो आपको पूछा जाए कि लेंस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, तो ये आपको पूरा एक्सपेरिमेंट बताना है। बताओ क्लियर है यहाँ तक? ये आपका लेंस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन तक का पोर्शन खत्म। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो लेंस लॉ के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कि हमें डायरेक्शन निकालनी है इंड्यूस करंट की। तो देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं वो कि आपके पास चार क्वेश्चन तो ये बनेंगे। पहला ये कॉइल है, इसके पास ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, इसके अंदर भी यहाँ पे भी आपके पास ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। दो एक साथ केसेस बना रहा हूँ, एक साथ बात कर लेंगे चारों की। तो यहाँ पे देखो ये कॉइल है, ये आपके पास साउथ पोल है और इधर नॉर्थ है, उल्टा कर दिया मैंने। और ये कॉइल है और यहाँ पे आपके पास साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है। सबसे पहले केस के अंदर मैंने यहाँ पे बनाया कि यहाँ पे नॉर्थ पास आ रहा है, यहाँ नॉर्थ दूर जा रहा है, यहाँ पे साउथ पास आ रहा है और यहाँ पे साउथ दूर जा रहा है। बताओ क्लियर है? चारों केसेस के अंदर हमें इस कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है लेंस लॉ का यूज करके। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप इसके अंदर देखोगे नॉर्थ पास आ रहा है, क्या आ रहा है? नॉर्थ पास आ रहा है। तो पास आने की वजह से करंट इंड्यूस होगा, तो वो अपोज करेगा कॉज ऑफ प्रोडक्शन का। कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? नॉर्थ पास आ रहा है, पास आने का अपोज दूर भेजना। दूर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिपेल करवाना पड़ेगा, यानी क्या आएगा? नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा। नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा तो डायरेक्शन क्या होगी करंट की? इंड्यूस करंट की एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में? करंट इंड्यूस होगा। इसमें देखो नॉर्थ दूर जा रहा है, तो दूर जाने का अपोज क्या करेंगे? पास लाने के लिए क्या आएगा? साउथ आएगा। साउथ का मतलब यहाँ पे करंट कैसा इंड्यूस हो जाएगा? क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस्ड। आया समझ में? इसके अंदर देखो साउथ पास आ रहा है, तो साउथ के पास आने का अपोज कैसे करेंगे? साउथ ही इंड्यूस हो जाएगा। भाई साउथ को रिपेल कर रहा होगा तो करंट कैसा इंड्यूस होगा? क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस्ड। यहां पे अगर आप देखोगे साउथ दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट करवाएंगे तो कौन सा पोल आएगा? नॉर्थ पोल। यानी यहां पे करंट कैसा आने वाला है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर वाले के अंदर आपके पास क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा और इसके अंदर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस्ड होगा। बताओ क्लियर है? यहां तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको पूछ लेते हैं कि आपके पास एक कॉइल है, इस कॉइल के अंदर इस तरीके से आपके पास करंट जा रहा है नीचे स्ट्रेट वायर के अंदर, और ये करंट यहाँ पे क्या है? इंक्रीजिंग है। कि भाई यहाँ पे इस वायर में करंट जा रहा है तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और करंट इंक्रीज हो रहा है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस कॉइल के अंदर क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है, पहला। सेकेंड, अगर आप देखोगे ये आपके पास कॉइल है, इसके अंदर करंट जा रहा है इसी डायरेक्शन के अंदर, बट करंट क्या हो रहा है? इस बार डिक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। और थर्ड केस हमारे पास क्या है? थर्ड केस होने वाला है कि आपके पास कॉइल है और इसमें करंट जा रहा है इधर की तरफ, और करंट आपका क्या है? कांस्टेंट है, यानी करंट चेंज नहीं हो रहा। तो तीनों के अंदर हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो देखो कैसे सोल्व करोगे। इसमें देखो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड जो जा रहा है उसके डायरेक्शन देखते हैं कि आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे इस स्ट्रेट वायर के ऊपर तो डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, इधर देखो करंट के डायरेक्शन में थंब किया और फिंगर्स को कर्ल किया, तो इधर से क्या जा रही है? अंदर। यानी इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है? इनवर्ट जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ट जा रही है और करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ इनवर्ट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, करंट इंड्यूस होगा। तो इनवर्ट इंक्रीज का अपोज क्या करेंगे? इनवर्ट कम करेंगे। इनवर्ट कम करने के लिए आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा? जब करंट कैसा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ कि अगर आप देखोगे इसके अंदर करंट जा रहा है इधर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनवर्ड, वायर की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर इंक्रीज हो रहा है, मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है इनवर्ड। तो अपोज करेंगे तो क्या करेंगे? आउटवर्ड देंगे, और आउटवर्ड देने के लिए करंट कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कौन सा करंट इंड्यूस हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में? सेकंड, इसमें देखना करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इधर से इनवर्ड, और इस बार मैग्नेटिक फील्ड क्या है? करंट डिक्रीज हो रहा है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो उसका अपोज क्या करेंगे? इनवर्ड इंक्रीज करेंगे, और इनवर्ड इंक्रीज करने के लिए करंट कैसा इंड्यूस होगा? क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा, ताकि वो इनवर्ड ही जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो इनवर्ड डिक्रीज हो रहा था उसका अपोज कर दे, मतलब इनवर्ड इंक्रीज कर दे।
और यहाँ पे करंट क्या है, कांस्टेंट है, और करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो नो करंट इंड्यूस्ड। ये लेंस लो। बताओ क्लियर है यहां तक?